हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो हेलो, people of God, praise the Lord. Thank you Jesus. Marakaso, praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ. Love you Father. Love you Father. Love you Father. Love you Father. Good night. Good afternoon. Praise the Lord. Very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Thank you Jesus. Marakaso. Jesus. Thank you Jesus. Evangelist Sunil, Vicky, Shintu, Vantu, Prem. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Namarakasu. Praise be to Jesus Christ. Kumar, Naresh, Vansal, Prince Matu. Praise the Lord, praise the Lord. शेयर करें आप वीडियो को, ताकि यीशु मसीह की प्रशंसा हो, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों के द्वारा देखे और प्रभु की महिमा। So praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Evangelist Vardhan, Virendra, praise the Lord. Virendra, how are you? Marakaso. Sanam, praise the Lord. Sanam, शेयर करें वीडियो को, शेयर। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं Oh Jesus. Karan, praise the Lord. Karan. Rahul, praise the Lord. Rahul, कैसे हो राहुल? Rahul, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Marakaso, hallelujah. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Balvinder Singh, praise the Lord. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Marakaso. Marakabasakuna. Martha. Martha, praise the Lord. Martha, praise the Lord. Thank you Jesus. Nemroto samanahai. Shato shato namanama. Libroto samanahai. Marakaso. Marakaso nimehirebe. Thank you Lord Jesus. Evangelist विशाल। सो परमेश्वर की महिमा हो। सभी प्रार्थना करें थोड़े समय के लिए, आंखें बंद करें। अजय, praise the Lord. अजय, thank you Jesus. Shalom, 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 shalom. Albert, praise the Lord. Albert, Shatu Namah. Thank you Jesus. Prince Martha, Rahul, Evangelist Vishal, Deepak, praise the Lord.
पापा मैं कल आपको प्रेयर करने के लिए बोला था जॉब के लिए। आज मुझे फ़ोन आया कि जॉब करती चीज़। ओह माय गॉड, मारा साखी नामा। गुड न्यूज़ फॉर यू एवरीवन, गुड न्यूज़ फॉर यू संजीव कुमार, प्रेज लॉर्ड संजीव, वीना प्रेज लॉर्ड, वीना अंगराज, ये वंडरफुल टेस्टिमनी जस्टिन, प्रेज लॉर्ड। देखो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपने अभी तो मैंने स्टार्टिंग नहीं किया, तो आपने टेस्टिमनी सुना कल प्रेयर के साथ, आज उनको कॉल आ गया। ओ मारा खासो धीरा मना खियारा सखिंदा ऋषभ, प्रेज लॉर्ड ऋषभ। परमेश्वर का अनुग्रह इसे कहते हैं माइटी ग्रेस। यीशु मसीह का ग्रेस ये है कि इधर से तुम बोलो और इधर काम हो जाए। ये है प्रभु का अभिषेक, इसे कहते हैं परमेश्वर का वर्क। हालेलुया। थोड़े समय के लिए आओ हम प्रार्थना करेंगे आज की शुरुआत के लिए जो प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस, आई हम्बली रिक्वेस्ट प्रभु, मैं दिन होके नम्र होके आपके पास आके निवेदन कि आप महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। पिता तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। खुदाबंदी यीशु मसीह की सामर्थ काम करे, वचन बोलने की शक्ति दे, सुनने वालों को शक्ति दे, ताकि हम बोल सके, ये सुन सके और हम मान सके। शैतान की हर एक योजना को यीशु मसीह के नाम से हम रद्द करते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो लोग विश्वास से तेरे शब्दों को रिसीव करते हैं उनकी जिंदगी में टेस्टिमनी होता है, टेस्टिमनी होती है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ प्रभु, आज का वचन हम सबों की जिंदगी में चमत्कार लेकर आए। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, मुझे ड्यूटी पर बुलाया है पापा। ओके, प्रेज द लॉर्ड सनम। देखो प्रभु ने आपके लिए रास्ता खोला है। मैंने कहा था जून महीना जो है, जिन लोगों ने सच्चे दिल से अपने परमेश्वर के दासों की कदर की है, और जो लोग इस लाइव पर आए थे, मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, उस दिन भी कहा था, कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, जिन लोगों ने इस लाइव को विश्वास सुना है उनका चमत्कार कहीं दूर नहीं है। उनका चमत्कार उनका पीछा करेगा। मैं कल भी बोला ना आपको कि आपका चमत्कार आपका पीछा करेगा। तो सच में आपका मिरेकल आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आपको चमत्कार का पीछा नहीं करना है। और मैंने कहा ना कि मैं केवल 15 जून से पहले आपकी गुड न्यूज देख रहा हूं यीशु के नाम से। अभी 15 जून कहां, अब तो 3 जून हुआ है, मई जून, अब 3 जून हुआ है। 3 जून के अंदर आपने टेस्टिमनीज को देखा है। कविता, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी बहुत दिन पड़ा है, अभी कम से कम भी 12 दिन पड़े, अभी 12 दिन, ओनली 12 डे फॉर यू। आप इंतजार करो और यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अमन हंस, प्रेज द लॉर्ड। सुस्वागत है सबका आज के फिर से प्रभु के कलाम में के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करें, इसलिए सबों का स्वागत है। और यीशु मसीह की उपस्थिति में हम आकर प्रभु के अभिषेक को लेते। आमीन। आज के जो टॉपिक हमारा है, जो हम टॉपिक लेके जा रहे हैं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि हमें भेंट देने से क्या आशीषें मिलती हैं। भेंट से क्या आशीषें मिलती हैं? भेंट करने से मतलब भेंट जब हम प्रभु को देते हैं तो जो हमें भेंट करते हैं, जहाँ दशमांश प्रभु के चरणों में बोते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आधे लोग कहते हैं तुम दशमांश दो तुम स्वर्ग चले जाओगे, आधे लोग कहते हैं तुम दशमांश दो तुम्हारी ब्लेसिंग खुल जाएगी, आधे लोग कहते हैं तुम दशमांश दो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाए, तुम्हारा रुका काम हो जाएगा। दिस इज नॉट फेयर। आप डरे नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। जो लोग कहते हैं ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई वचन है। हाँ, रास्ते प्रभु हमारे लिए खोलता है, लेकिन वचन मानने वालों के लिए खोलता है। और वचन हमारे लिए रास्ता खोलता है, ये क्लियर है। लेकिन दशमांश देने से हमें क्या आशीषें मिलती हैं? आई कॉन्टेक्ट जीसस नेम, आमीन, नमा सकीना, जीसस,
Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. So welcome all. So welcome all. Share this video. आप शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं नीति वचन की किताब, उसका 18 अध्याय। नीति वचन 18 अध्याय, और उसका हम जब पढ़ते हैं 15 वचन से नीति वचन 18 अध्याय 15 वचन से हम जब पढ़ते हैं तो हम जब 14 से भी पढ़ते हैं तो हमें आशीष मिलती है, लेकिन हम 14 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तब उस कौन सहारा सह सकता है। कहता है वो आत्मा जब गिर जाता है उसे कौन सह सकता है। हमें 10% देने से पास्टर राहुल प्रेज द लॉर्ड, वेलकम माय ब्रदर। इसलिए हम क्या 10% देने, बहुत सारे लोग 10% मांगते हैं, 10% मुझको दो। हमें 10% लेना अच्छा लगता है, लेकिन देना काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनका नहीं है कि वो अपने आगू को दशमांश दें। जब वो दशमांश देंगे और बाइबल कहती है उनके लिए रास्ता खुलेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि दशमांश, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम क्यों दें। अरे हम इसलिए नहीं दे रहे किसी की जरूरतें पूरी होंगी, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे। आमीन। इवेंजलिस्ट साहिल गुप्ता, अक्षय, ये हमारी आशीष का कारण है, ये हमारे लिए है, क्योंकि जो वचन कहता है हमें वचन के अनुसार चलना है। सचिन प्रेज द लॉर्ड, सचिन राजपूत, राज इब्राहिम, ये हमारे लिए रास्ता खोलता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है। जब हम इसका 15 वचन पढ़ते हैं, समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझने वालों के लिए मन ज्ञान प्राप्त करता है। हालेलुया। देखो ना, यहां लिखा है 15 वचन में लिखा है समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है। जो नहीं समझते वो अज्ञानी हो जाते हैं, वो ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते, ज्ञान को नहीं समझ पाते। समझने वालों के लिए वे ज्ञान प्राप्त होता है। हालेलुया। जो प्रभु के वचनों को सुनता है, समझता है, उनके लिए ज्ञान उत्पन्न होता है। उमेश यादव, प्रेज द लॉर्ड, उमेश जी पास्टर। लेकिन हम लोग बहुत सारे अपने मनों को, विचारों को लेके चलते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन जो टाइट है, जो देने वाला टाइट है, जो हम टाइट देते हैं, उससे हमारी आशीषें खुलती हैं और देने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। काल की प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के मन में अंधविश्वास बैठा हो, देना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री स्टॉप हो चुकी है, डेड मिनिस्ट्री है, और लोगों को वह आशीर्वाद करके मसा करते हैं और कहते हैं जाओ, मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारी मिनिस्ट्री ब्लेस हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई वचन है। वचन कहता है कि समझने वालों के लिए मन ज्ञान प्राप्त करता है। विश्वास, प्रेज द लॉर्ड, ज्ञान प्राप्त करता है। हाय, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है, संसारिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम संसारिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है, जो परमेश्वर ने हमें देना है या देता है। हालेलुया। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को समझें, परखें, फिर जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु सक्सेसफुल लाइफ बनाए, तो आपको परमेश्वर के कलाम को महत्व देना है, ना कि संसार को महत्व देना है। जब हम इसका लिखता है 15 वचन लिखा है समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों को खोजता है। बुद्धिमान क्या करता है? हमेशा ज्ञान की बातों को खोजता रहता है। समझदार क्या करता है? वह ज्ञान प्राप्त करता है। और बुद्धिमान हमेशा खोज करता है और वह रहस्यमय चीजों को प्रकट करता है। बुद्धिमान लोग वह रहस्यमय चीजों को पर्दाफाश करते हैं। आप रहस्यमय हो यीशु मसीह के लिए, बोलो आमीन। आप रहस्यमय हो यीशु मसीह के लिए, बोलो आमीन।
जब मैं और आप यीशु मसीह के लिए रहस्यमय जिंदगी जीते हैं तो सच में हम परमेश्वर से वह बुद्धि प्राप्त करते हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति ही वह रहस्यों को वह निकाल सकता है। बहुत सारे लोग वे ऊपर ऊपर का घी खा लेते हैं लेकिन नीचे की मेहनत को नहीं जानते कि निकालने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। वह समझने वालों के लिए ज्ञान उत्पन्न होता है और बुद्धिमानों के लिए खोज लगी, वह खोज से चीजें बाहर आती हैं जो वह खोजते रहते हैं। हालेलुया। और मुझे और आपको खोज भी करनी है और ज्ञान भी प्राप्त करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। 16वें वचन में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। जो मनुष्य भेंट सिर्फ लेना जानता है, भेंट देना नहीं जानता, तो समझ लो उनके लिए रास्ते परमेश्वर ने बंद करके रखे। उनके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी परमेश्वर उन लोगों के रास्तों को बंद कर देता है जो परमेश्वर के लिए भेंट नहीं उठाते। मेरे अजीजों, लिसन टू मी, बी केयरफुली। अब ध्यान से सुनिएगा। आप यदि चाहते हैं कि भेंट उठाने में आप तत्पर रहें, तैयार रहें, फास्ट रहें, तो समझो आपके रास्ते खुले हैं। कोई रास्ता मनुष्य या शैतान आपके रास्ते को बंद नहीं कर सकता जिस रास्ते को परमेश्वर ने खोल दिया है। और बाइबल में भी ऐसे ही लिखा गया है कि जो आशीषें प्रभु वह खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिनको वह बंद कर देता है वह उन्हें कोई खोल नहीं सकता। यह प्रभु का सच्चाई और वह सच्चाईमय वचन है जिसको मुझे और आपने ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हम इसलिए भेंट देते हैं कि आपका रास्ता क्लियर हो। नीति वचन 18 अध्याय और वचन, नीति वचन 18 अध्याय 16 वचन में लिखा है, खोल के पढ़ लेना। यदि आपको लगता है कि ये बाइबल में नहीं लिखा गया तो आपको बाइबल खोल के पढ़ने की जरूरत है, बाइबल से सीखने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे और आपको वचन 18वां अध्याय और 16 वचन पढ़ने की जरूरत है। यहां 16वें वचन लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। कार्य नहीं करती जो क्या वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का हो, क्या आपकी मिनिस्ट्री का हो, क्या आपकी बेबी ब्लेसिंग का हो, क्या आपका फ्यूचर का हो, चाहे आपका बिजनेस का हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे किसी भी प्रकार का रास्ता क्यों ना हो जो शैतान ने बंद किया है, लेकिन भेंट मनुष्य के लिए रास्ता खोल देती है। यह कभी भूलना नहीं। को इसलिए देना है कि ताकि मेरा रास्ता खुल जाए, ये शैतान ने बंद किया है, ताकि मेरा रास्ता खुल जाए और मैं उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं जो मेरे लिए और आपके लिए रखी हुई है। बहुत सारे लोग आज इस चीज को नहीं मानते, वे अपनी इच्छा को मानते हैं और अपनी इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। यदि आज आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का दरवाजा जो शैतान ने बंद किया है, तो जल्दी से भेंट उठाइए और परमेश्वर से अपनी आशीषों को भी ले लीजिए। हालेलुया। और नीचे लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। आमीन। भेंट उसको बड़े लोगों के सामने खड़ा कर देती है। भेंट बड़े लोगों के बीच में, कहने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि जैसे कि बाइबल में लिखा गया कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन प्रभु के लोग भूखे नहीं रह सकते।
कहता है कि भेंट मनुष्य को क्या कर देती है, रास्ता खोल देती है। और नीचे लिखा है कि वे भेंट मनुष्य को बड़े लोगों के सामने खड़ा कर देती है। चाहे आपकी जिंदगी में छोटापन शैतान लेकर आया है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको आज स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बड़े लोगों के बीच में खड़े हो जाएं, बड़े लोगों की तरह हमारे पास मेरे पास मेरा बड़ा घर, मेरे पास बच्चे हो, ब्लेसिंग हो, एवरीथिंग सब कुछ हो, तो आपको प्रभु के इस वचन को मानने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के कहला के भेंट दो देने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रचार करके लोगों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपना दशमांश दो। जिसने बड़े लोगों के बीच में खड़ा होना है और जो चाहता है कि मेरा रास्ता खुले, उन लोगों को प्रभु के सामने भेंट देना है, कोई जरूरत नहीं है। अब ये ना सोचें आपका जो दिया हुआ भेंट आशीषमय बन गया, मेरे लिए बड़ा काम कर गया। अरे मेरे बड़े काम से बढ़कर वो क्या कर गया, आपकी जिंदगी में काम कर गया। क्योंकि वचन नीति वचन 18 अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा गया है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। आमीन। यदि आप लोग चाहते हो कि बड़े लोगों के सामने खड़ा करे, तो प्रभु का वचन मानना स्टार्ट कीजिए। प्रभु के वचन को पहला स्थान दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। यह चिंतित ना होइए आज कि प्रभु मैं क्या करूं, गरीब होते जा रहा हूं, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देना अपने लिए है, मेरे लिए या थर्ड पर्सन के लिए नहीं देना। यदि आप चाहते हैं मेरा रास्ता खुले, मैं बड़े लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं, मेरे पास बड़ी गाड़ी घर हो, मेरे पास बड़ा चर्च हो, मेरे पास सब बड़ा हो, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के कलाम को मानना है, जो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको कहता है। क्या कहता है? यदि तुम प्रभु की भेंट उठाने में कंजूसी ना करो तो, यदि अपना टाइट देने में कंजूसी ना करो तो, मैं दशमांश ना मुझे मांगने की जरूरत है और ना हम मांगने वाले हैं। जिसको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है इन क्राइस्ट, तो आपको वचन को अपनी जिंदगी में रखना है, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचनों को लेकर आना है, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचनों को, वेदों को लेकर आना है। जब मैं 15वां वचन पढ़ा, समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों को खोज करता है। बुद्धिमान ज्ञान की बातों को खोज करता है और वह जो मनुष्य है समझने वाला है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। तो मेरे अजीजों, यदि आज आप गरीबी की हालत में जी रहे हैं, यदि आज हालत में जी रहे हैं, गरीबी आपको बार बार देखनी पड़ती है, पैसा आपकी जेब में टिकता नहीं है, एक काम करते हो दूसरा काम पहले से बना होता है, 500 कमाते हो 1000 की जरूरत है, तो ये प्रभु की कोई बात नहीं है। ये प्रभु ने आपको ऐसा श्राप नहीं दिया, ये मैंने और आपने खुद श्राप को चुना है। बाइबल कहती है तेरे आगे 2 चीजें रखी हैं, आशीष और श्राप। तो जिसको उठाना चाहता है तो उठा ले। आज तेरे सामने तो एक तो या तो संसार को देख ले। यदि तू संसार को देखना चाहता है तो फिर वचन को रहने दे। इसलिए बाइबल भी यही कहती है कि यदि तू भड़कना चाहता है तो मेरी शिक्षा को छोड़ दे। यदि आप लोग गरीबी में मरना चाहते हैं तो प्रभु की शिक्षा को छोड़ दो। गरीबी में मरना चाहते हैं, गरीबी में सड़ना चाहते हैं, प्रभु की शिक्षा को छोड़ दो। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी में से इस दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, लाचारी, गरीबी को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को दो।
कहने का मतलब अपना 10% जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो 90% आपका और आपकी फैमिली का है और अपनी फैमिली के बीच में, अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करो। लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कह दिया, यीशु मसीह ने भी प्रूफ कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, यदि आज आप चाहते हैं कि मैं ब्लेसिंग पाऊं, मेरी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, यदि आप चाहते हैं कि मेरे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, बड़े लोग आपको आदर मान सम्मान दें, आप बड़े लोगों के बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घरों को स्थापना करें, तो आपको बड़े परमेश्वर के सामने बड़े कलाम को मानना पड़ेगा। जो वचन कहता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। वचन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंसान को इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वचन को इग्नोर नहीं करना। इग्नोर कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में केवल परेशानी 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 ही होगी, गरीबी 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 ही होगी। यदि आज आप गरीबी से निकलना चाहते हैं तो इस वचन को पक्का पढ़े। हालेलुया। यह वचन आपको तसल्ली देता है, यह वचन आपको शांति देता है, यह वचन आपकी जिंदगी में एक नई उमंग को पैदा करता है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरे भेंट देने से, मैं क्या लिखा है 16वें वचन लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। यदि आप चाहते हैं आपकी मिनिस्ट्री का मार्ग खुले, इसलिए आज आपकी मिनिस्ट्री का मार्ग बंद है, इसलिए आपके पास गिने चुने 4, 5, 10, 20 बंदे आते हैं और वही बार बार शक्लें देख देख के आप दुखी भी हो, बार बार उसी को हम कह कह के एक ही बंदे पर 1000 भविष्यवाणी कर चुके हो। अरे न्यू पर्सन न्यू भविष्यवाणी, हालेलुया, न्यू पर्सन न्यू हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे न्यू पर्सन चाहिए, एवरी संडे मुझे न्यू पर्सन चाहिए। यदि आप बार बार एक ही विश्वासी की शक्ल देख देख के थक चुके तो आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर की भेंट को जो खा लिया, ना कि परमेश्वर के चरणों में रखा। यदि आप चाहते हैं कि आपका रास्ता खुले तो अपने मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो। आप अपने मन हृदय को बंद करके बैठे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता कैसे खोलेगा? फिर तुम जितनी प्रार्थना कर लो, जितने रो लो, जितने उपवास प्रार्थना करनी है कर लो, जितना प्रेयर माउंटेन पे जाओ, जितना तुम करना चाहते करो, लेकिन तुम्हारा मन पे ताला लगा हुआ है। शरीर तेरा खुला है लेकिन मन पे ताला है, तेरी सोच पे ताला है। तो अपने शरीर हाथों पांव को तू खोलता है। जब तक तेरा मन, तेरी सोच नहीं खुलती, तब तक तेरी आशीषें भी नहीं खुलती। बोलो आमीन। यदि आप अपनी आशीषों को खुलते हुए देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम को ग्रहण कर लो। बोलो आमीन। आपके अपने वचन के, परमेश्वर के वचन को जो करो और परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। और आज यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़े लोगों के बीच में खड़ा करे, बहुत सारे लड़कों और लड़कियों की सोच होती है मेरे पास बड़ा फोन हो, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन नहीं होती, क्योंकि लड़कियों के पीछे लड़का हजारों लाखों करोड़ों रुपया घुमा देगा, लेकिन परमेश्वर की भेंट की बारी आएगी तब नहीं देता। बहुत सारे लड़के पैसा कमाते लड़कियों के पीछे गवा देते हैं। कभी उनको फोन करो, कभी उनको गिफ्ट लेके दो, कभी उनको शॉपिंग करवाओ, कभी उनको घुमा के लेके जाओ। लड़कियों के लिए वह क्या कर देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब आती परमेश्वर की बारी तब वह उनको लकवा मार जाता है, तब उनको लकवा मार जाता है, तब वो सुगड़ जाते हैं। फिर वो प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, प्लीज प्रॉफिट, आई नीड योर प्रेयर, जीसस हेल्प मी एंड माय फैमिली एंड माय बिजनेस, आई हैव नो जॉब, मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु प्रॉफिट प्रेयर करो। जब तुम्हें परमेश्वर की देने की बारी आती तब तुम सुगड़ जाते हो। जब तुमने पाप करने के लिए करना है तब तुम भाग के जाते हो। जैसे तुम पाप के लिए भाग के जाते हो ना, वैसे तुम अपने परमेश्वर के सेवा करने के लिए भागो ना, तो परमेश्वर कहता है मैं बड़े लोगों के बीच में खड़ा करूंगा, बड़े लोगों के बीच में खड़ा करूंगा। तो जहाज और फेसबुक पे डाल देते हैं, क्या है जहाज के, कभी जहाज देखा नहीं है क्या? हालेलुया। वह क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं कि लोग देखें मैंने जहाज के साथ फोटो खिंचवाई है। बैठ तो सकता नहीं है, लेकिन यदि तू जहाज के अंदर बैठना चाहता है तो इस वचन को आज जिंदगी में भूलना नहीं। जो वचन कह रहा है आज कहता है,
और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इस वचन को अपनी जिंदगी से कभी हटने मत दो। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको बड़े लोगों के बीच में पहुंचना है, बड़े लोगों के बीच में आपको काम करना है, बड़े लोग आपके बीच में हो, बड़ी ब्लेसिंग आपके बीच में हो, परमेश्वर के कलाम को छोड़ना नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का आधार है। सो आज का जो टॉपिक, यही टॉपिक था जो हमने आज सीखा कि देने से हमें क्या आशीषें मिलती हैं। देने से हमारे रास्ते खुलते हैं और परमेश्वर हमें गरीब नहीं अमीर देखना चाहता है। और देने से तुम गरीब नहीं होते, प्रभु कहता है देने से तुम बड़े लोगों के बीच में खड़े हो जाओगे, बड़ी आशीषों को प्राप्त करोगे, ब्लेसिंग्स को पाओगे, वचन के ना कि भविष्यवाणियों के साथ। भविष्यवाणी तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें अलर्ट करती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारा फ्यूचर ऐसा है, अलर्ट करता है तुम्हें। जैसे दरिया में जब पानी, समुद्र में जब पानी आता ना, तो एक जाओ पानी बढ़ रहा है, अलार्म बजता है। वैसे भी भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में एक अलार्म है। भविष्यवाणी नॉट लाइव, भविष्यवाणी केवल आपके लिए एक अलार्म है आपके फ्यूचर का, लेकिन भेंट आपके लिए LIC है। LIC का मतलब कि जैसे आप यहां पर आप अपनी LIC करवाते हैं, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल, स्वर्ग में भी और धरती में भी। FD करवाते हैं ना आप लोग, FD करवाते हैं कि मैं सेविंग करूंगा अपने फ्यूचर के लिए। ऑफरिंग टाइथ जो है आपका, समझ लो ये आपकी FD है। तो जो लोग इन चीजों से दूर हैं वो करने की सोचें और अपनी भेंटें प्रभु के भवन में पहुंचाएं, तब जाके प्रभु आपको आशीष देगा, तब जाके आपकी गरीबी दूर होगी, तब जाके आपकी सोच बदलेगी, तब जाके हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ेंगे। बोलो आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन जो मुझे देख रहे थे, और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पर्सन के लिए जो मुझे देख रहा है, इस वचन को अपनी जिंदगी से मत भूलो और आप इस वचन की जिंदगी को व्यतीत करो, फिर देखो आपकी जिंदगी के अच्छे दिन कैसे आते हैं। सो आओ हम प्रार्थना करें। इस छोटे से टॉपिक के साथ प्रभु ने हमें ब्लेस किया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। सभी आंखें बंद करें, दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए। वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड, बहुत अच्छा वचन है प्रभु का वचन है, और देखने वालों की जिंदगी में यही वचन आज घर कर जाए, इनकी दुख बीमारियां चली जाए, इनके श्राप चले जाएं, इनकी गरीबी चली जाए यीशु के नाम से, इनकी समस्याएं चली जाएं यीशु के नाम से। लेकिन प्रभु जो तेरा है ये तुझे देने के लिए तैयार हो जाए, जो तेरा है प्रभु ये तुझे देने के लिए तैयार हो जाए, जो प्रभु तेरा है तुझे देने के लिए तैयार हो जाए, जो राजा का है वो राजा को दे, जो संसार का है वो संसार को दे। पिता मेरे परमेश्वर, इन लोगों को हर महामारी से बचा, हर दुख संकट से बचा, हर गरीबी से बचा, हर बीमारी से बचा, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, किसी को गरीबी में ना रहने दे, सबकी जिंदगियों में तेरे स्वर्गीय रास्ते खुल जाए, तेरे स्वर्गीय भंडार खुल जाए। संसार में धन की कमी हो सकती है, लेकिन तेरे स्वर्गीय भंडार में कोई कमी नहीं है परमेश्वर, क्योंकि बहुत बड़ा है परमेश्वर। जितना ब्रह्मांड है इतना तेरा स्वर्गीय भंडार है प्रभु, कितना खर्चे, कितना खाए, कितना पिएगे। हे पिता, तू अपरंपार आशीषों को देना चाहता है, लबालबा आशीषों को देना चाहता है, हमें अपरम आशीषों से भरना चाहता है। प्रभु हम तेरे वचनों को ग्रहण करके, तेरे वचनों को मानकर हम उस अपरंपार आशीषों को ले। प्रभु हमें माफ कर, हमें माफ कर, जो गलती गुनाह की माफ कर, शुद्ध कर और हमें नए रास्ते में चलने की मदद कर। पिता मैं धन्यवाद देता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी जिंदगियों में तेरा वचन चिपक जाए आज चुपक की तरह, और ये लोग यीशु के नाम से इनकी कीमत बढ़ जाए। तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, खुदा आपके साथ हो, और परमेश्वर के सेवा के लिए हाथ पीछे ना कीजिए। जो लोग परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं उसे खोल के कीजिए, दिल खोल के कीजिए, क्योंकि जब तक हम दिल नहीं खोलेंगे
हमारे लिए स्वर्ग नहीं खुलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, दिल खोलिए, स्वर्ग खुल जाएगा। दिल खोलिए, स्वर्ग खुल जाएगा। मन की सोच को खोलिए, स्वर्गीय बन, गरीबी चली जाएगी, आप अच्छे चरण में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वीडियो शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट, मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे कमेंट में डालिए और मैं आपके कमेंट देखूंगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी रिक्वेस्ट देना ना भूलें। खुदा आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।